रात तत्कालीन विधानसभा की उपाध्यक्ष सुश्री हिना कांवरे और तत्कालीन लांजी विधानसभा की विधायक हिना कांवरे बहुत अधिक डर गई थी। जानिए क्यों। याद आ गई थी उन्हें 1999 की रात, जब पापा के साथ नक्सलियों ने निर्ममता की और हत्या कर दी। दरअसल ये बात हम आज 2026 में क्यों बता रहे हैं। एक दिन पहले बालाघाट माननीय न्यायालय की ओर से एक फैसला सुनाया गया कि वर्ष 2019 13 जनवरी की रात को मध्य प्रदेश विधानसभा की तत्कालीन उपाध्यक्ष सुश्री हिना कांवरे के बालाघाट भ्रमण के बाद जब वो अपने गृह ग्राम किरनापुर लौट रही थी तो रास्ते में साल्टेका चौक में एक वाहन चालक ने लापरवाही पूर्ण वाहन चलाते हुए उनके वाहन को कट मारा और फॉलो गाड़ी को कट मारा और जोरदार टक्कर मार दी, जिस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 3 पुलिसकर्मी तो एक निजी वाहन चालक शामिल था। हिना कांवरे ने 2019 में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया था कि हाँ, उन्हें भी इस समय डर लग गया था। ऐसा डर कि साल 1999 15 और 16 दिसंबर की रात का डर। कैसे उस समय के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन लिखीराम कांवरे साहब अपने गृह ग्राम किरनापुर के सोनपुरी में अपने घर के अंदर सो रहे थे और नक्सलियों ने उनके साथ निर्मम हत्या कर दी। उस समय लिखीराम कांवरे साहब राजनीति के अपने शिखर पे थे और अधिक शिखर पे जाने वाले थे, लेकिन उनके साथ नक्सलियों ने क्या किया, यही घटनाक्रम 2019 में होता है कि एक सामने से एक ट्रक आता है साल्टेका चौक में बालाघाट किरनापुर से जाते समय रात के करीब 11:50 पर, और वो ट्रक लापरवाहीपूर्ण वाहन चलाते हुए पहले पायलट वाहन फिर वीआईपी वाहन को कट मारता हुआ फॉलो वाहन को टक्कर मारता है। 2 वाहन बच जाते हैं लेकिन तीसरे वाहन को टक्कर मारता है। अगर ये वाहन भी बच जाता तो अगला वाहन हिना कांवरे का था। जी हाँ, हिना कांवरे डर जाती है कि ऐसा तो नहीं कि वो राजनीति के शिखर पर जा रही है, पापा जैसे राजनीति में माहिर हो रही है, अब विधानसभा की तत्कालीन उपाध्यक्ष है, तो उनके साथ भी तो कोई साजिश नहीं है। लेकिन बाद में धीरे धीरे बात खुल जाती है और पता चलता है कि नहीं, केवल और केवल एक लापरवाही है ट्रक चालक की। जी हाँ, उस रात का मैं वाकया भी बता देता हूँ। रात करीब 11:50 जब तत्कालीन विधानसभा की उपाध्यक्ष सुश्री हिना कांवरे का काफिला बालाघाट से किरनापुर की ओर जा रहा था, तभी बालाघाट से कुछ दूर स्थित साल्टेका चौक, अब नेशनल हाईवे बनने पर यह चौक दिखता नहीं है, से सामने से आ रहे ट्रक क्रमांक CG 04 LX 7671 के चालक ने तेज वाहन और लापरवाही और खतरनाक ढंग से वाहन चलाते हुए हिना कांवरे के काफिले के पहले पायलट और उसके बाद वीआईपी वाहन को कट मारा और उसके पश्चात फॉलो वाहन क्रमांक MP 42T 0842 को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में फॉलो वाहन में सवार सब इंस्पेक्टर श्री हर्षवर्धन सोलंकी, प्रधान आरक्षक 812 हामिद शेख को गंभीर चोट आई, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई और वीर गति को प्राप्त हो गए। तो वहीं वाहन चालक सचिन सहारे, आरक्षक क्रमांक 706 अमित कौरव और आरक्षक क्रमांक 1115 राहुल कोलारे को गंभीर रूप से चोट आई, घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए नागपुर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान प्राइवेट वाहन चालक सचिन सहारे और आरक्षक क्रमांक 1115 सचिन कोल्हारे भी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की तो पता चला कि नहीं, ये कोई साजिश नहीं है, ये एक लापरवाही है और इस लापरवाही की वजह से माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि आरोपी गोविंद मरकाम, पिता मोहन मरकाम, उम्र 26 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 10 बंदर झिरिया कोसमी थाना ग्रामीण, भारतीय दंड संहिता की धारा 304A 4 काउंट किया जाए उसे, को दोषी सिद्ध पाते हुए 2-2 साल का साधारण कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है। निश्चित ही हिना कांवरे उस रात को डर गई थी, जैसा कि उन्होंने पत्रकारों को बताया था। 20 साल बाद वो वाकया, पिता उस समय राजनीति के शिखर पे थे और अभी
ये राजनीति के शिखर पर पहुंच रही थी, तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष थी। निश्चित ही अब नक्सलवाद खत्म हो चुका है और सब कुछ सामान्य है, लेकिन उस रात का दर्द एक बार फिर ताज़ा हो गया जब 30 जनवरी 2026 को माननीय न्यायालय ने आरोपी ट्रक चालक को सजा सुनाई।